जय हिंदू राष्ट्र। दीन इस्लाम का जो असली नाम है वो अब चलन में नहीं आ रहा है। सायास कोशिश करके मेहनत करके बदला गया है। पहले उसको मोहम्मदनिज्म कहते थे, यानी मोहम्मद ने जो कुछ किया उसको अपनी जिंदगी में उतारना, ये इस्लाम था। अब इसका नाम इस्लाम रख दिया गया है। मोहम्मद की सुन्नतों से पीछा छुड़ाया जा रहा है, मगर ये सार्वजनिक चेहरा है। अंततोगत्वा तो मोहम्मद की सुन्नतों को बरतना ही है। उन सुन्नतों में से एक फर्जी सुन्नत है, इसलिए कि ये झूठी है, कहीं के संदर्भ नहीं मिलता, मगर ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुल्ला इसको बहुत कहते हैं। सुन्नत यह है कि मोहम्मद जब सड़क पे निकलते थे तो एक बुढ़िया उन पर कूड़ा फेंक देती थी। मोहम्मद साफ करते थे अपने आप को, चले जाते थे। एक बार लगातार 3 दिन तक कूड़ा नहीं फेंका तो मोहम्मद बेचैन हुए और उसके बाद उसके घर गए ये चेक करने की सब खैरियत तो है, ठीक तो है। वो बीमार थी। उनके इस हुस्न अखलाक से, इस शिष्टाचार से, इस सभ्यतागत व्यवहार से प्रभावित होके वो औरत मुसलमान हो गई। ये मोहम्मद की किसी हदीस में नहीं है, प्रमाणिक किसी हदीस में नहीं है। ये भारत के एक मुल्ला की देन है, उसने बना दी। ये भारतीय परंपरा, एक ऐसा व्यक्ति जो 6 साल की बच्ची से 52 साल की उम्र में विवाह करे और 3 वर्ष बाद जब वो 9 की और खुद 55 का उसके साथ यौन संबंध बनाए, जो अपनी पुत्र वधू से निकाह करके उसके साथ शादी रचा ले, जो बड़ियों से, जिसने दर्जनों शादी की, लौंडियाँ रखी, सेक्स लिव रखी, लोगों के कत्ल कराए, लोगों को खुद, ये सारे काम किए। एक अपना विरोध करने वाली कवित्री ने जो कि कविता लिखी थी, उसके पैरों में रस्सी बांध के विभिन्न दो दिशाओं में ऊँटों से जोड़ दिए और ऊँट दौड़ा दिए, उसके चिथड़े हो गए। एक ऐसी महिला जो गर्भवती थी, उसके पेट में उसके पति ने चूरा भोंक के मार दिया और कहा कि मैंने इसलिए मारा कि वो तुम्हारे खिलाफ बात करती थी। तो उसके लिए उसने फरमाया कि अब एक कोई बकरी का बच्चा भी मेमना भी कुछ नहीं कहेगा, वगैरह वगैरह इस किस्म की बातें। एक बूढ़े का कत्ल कर दिया। उससे ये उम्मीद करना कि वो कूड़ा डालने वाली बुढ़िया को देखने जाए, ये जरा सी सख्त बात है, मगर कही जाती है। अब इस सुन्नत को पालन करने का मौका न्यूयॉर्क में मिला। न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी जुलूस निकाल रहे थे, झंडे वंडे लेके, और फिलिस्तीन जिंदाबाद, मुर्दाबाद जैसा जो भी वो अपनी जबान में नारे लगाते होंगे। तो रास्ते में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से लोगों ने थैलियों में कूड़ा, गंदगी, मैला मतलब टट्टी, वो उनके ऊपर जुलूस पे फेंकी। मुझे आश्चर्य होता है कि ये सब फेंकने की जगह कोई गमला ही फेंक देते, ईंटें मारते, कुछ तो करते। जो काम ये सारी दुनिया में शांति दूत, छिन्नांग लोगों के साथ कर रहे हैं, जो दवा ये सारी दुनिया को पिला रहे हैं, उस दवा का स्वाद इन्हें भी तो चखाया जाए। मंगोलों ने चखाया था। हलाकू खां साहब ने, पूज्य हलाकू खां हमारे गर्वित पूर्वज हैं, भरतवंशी क्षत्रिय हैं, उन्होंने इसका प्रयोग किया था और बगदाद का बाजा बजाया था। बड़े पैमाने पर शांति दूतों का वध किया था उन्होंने, जो सारी दुनिया को हिसाब से खाया, कुफ्र और क़िताल, और ये उसका सारा बढ़िया ढंग से उनका जाम उन्हें पिलाए गए। वो करना चाहिए था। बहरहाल ये तो, इस पर मैंने देखा कि बहुत सारे कमेंट आए और बड़ा खराब लोग उसको कह रहे थे, कोस रहे थे। ये बुरी बात है। सुन्नत का पालन करने का मौका दे रहा है कोई शख्स, मालूम नहीं कौन है, वो तो वहां पर फौरन शुक्राने की नमाज पढ़नी थी, धन्यवाद की नमाज पढ़नी थी, जमीन पे सर टेक के, और जिधर से वो पत्थर आ रहे थे, जहां से कूड़ा कचरा फेंका जाता था, उधर पिछवाड़ा उठा देना था, प्रशंसा करनी चाहिए थी कि सुन्नत का मौका मिल रहा है। बहरहाल ये नहीं किया और सुन्नत के पालन करने का मौका छोड़ दिया। मगर दूसरी तरफ जो फिलिस्तीनियों के खिलाफ आवाज उठने लगी है, कोई फिलिस्तीन नाम का देश नहीं रहा, ये अरब हैं और वहां पर यहूदियों की जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करके गुंडागर्दी से बैठे हुए हैं। और इसलिए बैठे हुए हैं कि ये भी मूलतः मोहम्मद की सुन्नत है। बनु कुरैज़ा इत्यादि, बनु नादिर जो कबीले थे,
जहाँ पर मोहम्मद ने हमले किए, जहाँ यहूदियों को कत्ल कराए, तो ये सुन्नत है ये भी। और यहूदी राजी नहीं रहे, इसके लिए हजारों साल उनको तंग किया गया, मारा गया, पीटा गया, तकलीफ दी गई। और अब उन्होंने अपना देश इजराइल बनाया तो उसमें पंगा खड़ा कर दिया है। और ये हंगामा, और वो इजराइल देश इसलिए नहीं बनाया गया था कि वहाँ यहूदियों को जगह देनी थी, वो मूलतः अंग्रेज अपने सर पर ये पाप नहीं लेना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसी जगह जहाँ पानी नहीं था, रेगिस्तान था, उनको छोड़ दिया मरने के लिए, ये सोच के कि वो अरबी ने कत्ल कर देंगे, खत्म कर देंगे। हुआ उल्टा, वो ताकत में भारी पड़े, अपने ज्ञान से भारी पड़े, और उन्होंने घुस भर दिया खाल में। तो वहां पर उसके पक्ष में कि नहीं, वो कब्जा गलत है, हम असली मालिक हैं, हम फिलिस्तीनी हैं, धरती हमारी है, हमको मिलनी चाहिए, वैसा हो नहीं रहा। कहीं असहमति व्यक्त करना, कहीं भी असहमति व्यक्त करना, जरा सी आवाज उठाना, जरा सी उंगली उठाना भी इशारा है कि आग धधक रही है, विरोध है मन में। और इस उंगली को मुट्ठी बनने में बहुत देर नहीं लगती, बशर्ते इसके पीछे हाथ का बल हो, हाथ के पीछे हृदय का बल हो, बुद्धि का बल हो, प्रशासन का बल हो। थोड़ा थोड़ा मदद मिलेगी, लोग विरोध करेंगे, आसानी से सामने आएंगे। लोग तंग आ गए हैं। आप इंग्लैंड के जो ब्रिज है इंपॉर्टेंट, जो खुल जाता है, तो उस पर देखिए माइक लगा के अल्लाह अकबर हो रही है, अजान पढ़ी जा रही है, दी जा रही है, नमाज पढ़ी जा रही है। काहे के लिए? अगर ये नमाज पढ़ना जरूरी था, अजान देना जरूरी था, तो इंग्लैंड क्यों आए अपने कंट्री से? परेशानी क्या थी? यहाँ के जो भौतिक विकास हैं, इन्होंने तो आकर्षित किया। तो इस भौतिक विकास के लिए जिन देशों की सिद्धता है, जिन्होंने अपने आप को विकसित किया है, वो किया इसीलिए कि वो जान छूटी उनकी दीन से। दीन से अभिप्राय यहाँ पर ईसाइयत से है। रेनेसां पीरियड जिसे कहते हैं, वो काल है जब राज सत्ता ईसाइयत से अपने आप को तोड़ के बाहर निकली है, समाज सभ्य बना है, ईसाइयत के नियम उसको मानना बंद किया है उसने, खुली दिशा को, खुली मानसिकता को, आजाद सोच को आगे बढ़ाया है। उसका नतीजा है, उसके करने से ये पर प्रभाव पड़ा है। तो ये शांति दूतों को भी करना पड़ेगा, छिन्नांगों को भी करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करेंगे, बदलाव नहीं आने वाला है। ये यूं ही नहीं है कि ये दावा करने के बावजूद कि सारी दुनिया की सारी जहानत जितनी काबिलियत है सब कुरान में भरी पड़ी है, मगर पिछले 1500 वर्ष में 4 नाम नहीं है, केवल 4 नाम। कोई साइंटिस्ट नहीं मिलता, कोई बड़ा, जहां कहीं अगर कुछ दिखाई देता तो उस कारण से है कि उसके आसपास गैर मुस्लिम लोग थे। अगर कोई वैज्ञानिक बना मुसलमान तो इसलिए बना कि उसकी शिक्षा, उसका चिंतन, उसका सब कुछ, उस पर प्रभाव डालने वाली शक्तियां गैर इस्लामी थी। कोई म्यूजिशियन बनता है, कोई पेंटर बनता है, तो कोई पोएट बनता है, तो तब बनता है कि वो इस्लाम के सिस्टम से अपने आप को नकारता है। अगर नहीं नकारे तो ये कर ही नहीं सकता। ये सारे बदलाव इसलिए आते हैं। तो अपने आप को इस दिशा में ले जाने के लिए, इनको इस दिशा में भेजने के लिए आवश्यक है कि शांति दूतों के चिंतन को समझिए, पढ़िए और लगातार तार्किक रूप से बहस कीजिए। शांति दूत जुलूस निकाल रहे हैं, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। तो उस पर कूड़ा कचरा फेंका गया। ये इंडिकेशन है कि लोग स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। दीन के खिलाफ दुनिया गर्म होने लगी है। यही दिन चाहिए था, धीरे धीरे अब खोलने लगेगी। और ये सारी बातें जो बिल्कुल बर्बर, असभ्य, हिंसक हैं, हिंस्र मनुष्य बनाती हैं, सामान्य व्यक्ति को पिशाच बना देती हैं, जिहादी बना देती हैं, राक्षस बना देती हैं, वहाँ जब विरोध होगा तो ये बदलेंगे, अपने आप को सुधारेंगे और इन गलत बातों का भंडाफोड़ होगा। सिर्फ यही करना है। दीन को पढ़ना है। हर सभ्य समाज के व्यक्ति को कुरान जरूर पढ़ना चाहिए, पता लगना चाहिए कि सच क्या है, और उसके बाद
इन सब से बातचीत करना, उनको माइल्ड करना, उनकी चीज़ों को सुधारने की तरफ ले जाना, और ये हो जाएगा। बहुत बड़े पैमाने पर दीन में ऐसे लोग हैं जो दीन को छोड़ना चाहते हैं। ये यूं ही नहीं है कि जब वो लोग यूरोप पहुंचते हैं, जब वो अमेरिका पहुंचते हैं, जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं तो मुर्तद हो जाते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते। भारत में भी है, भारत में भी आम मुसलमान नमाज पढ़ने नहीं जाता, नमाज नहीं पढ़ते। वो ईद की नमाज भी सब लोग मुसलमान नहीं पढ़ते। क्यों? कि उसकी इन बातों में, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इनमें विश्वास नहीं है। होता तो पालन करते, मगर चूंकि रास्ता नहीं है कहीं और जाने का, इसलिए खामोशी से इसको झेल रहे हैं। तो इसके लिए एक रास्ता देना चाहिए, घर वापसी का रास्ता भारत के संदर्भ में, और जहां जहां जो है अपने मूल स्रोतों में मिले, ये एक आवश्यक कार्य है, ये करने का कार्य है। तो ये जो मैला फेंका गया है, इस पवित्र साथ काम के लिए साधुवाद उन सारे लोगों को जिन्होंने ये किया है। जय हिंद राष्ट्र।